शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग के आदेश पर ही सवाल उठाए हैं और आदेश में जो लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं है। तो शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो आदेश लिखा है वो मेरा प्रपोजल नहीं है। मैंने डीसी को टेक ओवर का प्रस्ताव नहीं दिया है। मैंने नजदीकी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को देखरेख के अधिकार के लिए कहा था। स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। ट्रस्ट के 215 स्कूलों को नियंत्रण में लेने का आदेश दिया गया है और सीआईडी रिपोर्ट के बाद स्कूलों को नियंत्रण में लेने का आदेश दिया गया है। तो अब फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूलों पर जो एक तरह से तहवील में दिए गए थे मकामी इंतजामिया को, इस पर अब जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का भी बयान आया है और सकीना इत्तू ने इस बयान को एक तरह से नकारा है। शिक्षा मंत्री ने अपने विभाग के आदेश पर ही सवाल खड़े किए हैं और लिखा है कि ये मेरा प्रपोजल नहीं है। मैंने डीसी को टेक ओवर का प्रस्ताव नहीं दिया है। मैंने नजदीकी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को देखरेख के अधिकार के लिए कहा था। स्कूली शिक्षा विभाग ने जारी किया है आदेश। ट्रस्ट के 215 स्कूलों को नियंत्रण में लेने का आदेश, सीआईडी रिपोर्ट के बाद स्कूलों को नियंत्रण में लेने का आदेश दिया गया है। और हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, बहुत बड़ी खबर, एक तो जमाते इस्लामी के फलाह-ए-आम जो ट्रस्ट है उसके 215 स्कूलों को सरकार के तहवील में लेने की पूरी खबर आई थी, लेकिन इस पर खुद जम्मू कश्मीर की जो वजीर तालीम है, शिक्षा मंत्री हैं सकीना इत्तू, अब इस पर एक तरह से सवाल उठा रही हैं। हाँ बिल्कुल, वाज़ह तौर पर ये मामला जो है उस वक्त सामने आया था जब जम्मू कश्मीर जो जमात इस्लामी तंजीम थी तो उसको बैन किया गया था, उसको कलअदम करार दिया गया था। तो उसके बाद कहीं न कहीं जो जमात इस्लामी के तहत जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट था तो उसके तहत जो चलने वाले स्कूल थे तो उन पर जो है उनकी जो छानबीन की गई और उनको करने का अमल जो है शुरू किया गया था। तो उस वक्त ये भी देखा गया था कि बेशतर स्कूल जो है वो स्टेट लैंड यानी कि खाचराई जो लैंड है तो उस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब जमात इस्लामी बैन हुई तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके हाथ में चला गया। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि जो वहां पर ज़ाहिर तालीम तालिब इल्म थे कि कहीं उनकी तालीम बिल्कुल। मुदस्सिर, शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू का जो बयान है पहले वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद हम आपके पास दोबारा से आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले सकीना इत्तू का बयान भी हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि डीसीज मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती और फिर ये स्कूल्स जो है वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो डीसीज कुछ और चीजें मेंशन की गई लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना इत्तू का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की।
तो शिक्षा मंत्री का यह बयान आपने सुना, वो खुद अपने अफसरों पर एक तरह से सवाल उठा रही कि उनके प्रपोजल को एक तरह से नहीं माना गया और ये दरअसल उनका प्रपोजल नहीं है। मुदस्सिर, देखिए सकीना इत्तू अब खुद एक तरह से इस प्रपोजल पर सवाल उठा रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये प्रपोजल है ये दरअसल उनकी तरफ से। और चलिए इस वक्त खुद हमारे साथ जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सकीना इत्तू जी, आपका न्यूज़ 18 JKLH में बहुत इस्तकबाल है। सकीना इत्तू जी, जिस तरह से फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर, तो दोबारा से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ इस मामले पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब इस पूरे इशू पर एक तरह से सवाल उठ रहा है। जम्मू कश्मीर की जो शिक्षा मंत्री हैं वही अब इस पर सवाल उठा रही हैं, और जिस तरह से उनका बयान हमने आपको सुनाया कि वो खुद अब इस पूरे मामले को नकार रही हैं और वो कह रही हैं कि जो प्रपोजल उनकी तरफ से था, ये दरअसल जो प्रपोजल लागू किया जा रहा है ये उनका प्रपोजल नहीं है। तो अब इस पूरे मामले पर एक तरह से सवाल उठ रहा है और खुद जम्मू कश्मीर की जो शिक्षा मंत्री है वो इस पर सवाल उठा रही है। तो आपको बताते चलें कि शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने आदेश पर सवाल उठाए हैं और अपने ही विभाग के आदेश पर उन्होंने एक तरह से सवाल खड़े कर दिए। और हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, जिस तरह से सकीना इत्तू का हम बयान सुन रहे थे, उनके साथ भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सकीना इत्तू ने तो अपने बयान में कहा है कि ये दरअसल उनका आदेश या उनका प्रपोजल नहीं था, जिस तरह से ये प्रपोजल लागू किया गया। यानी कहीं ना कहीं ये यहां पर मुदस्सिर दर्शाता है, दिखाता है कि जो सकीना इत्तू के विभाग में अफसरान है वही उनकी बात नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल हुरैरा, कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाला बयान है, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे तो वो यूटी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो अभी तक देखा जा रहा है कि जो नामुवाफिक, अगर किसी यूटी सरकार को कोई नामुवाफिक डिसीजन लगता है तो वो कहते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है और कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं सरकार का पेज जो है वो फंसा नजर आ रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली यूटी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है और इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्टर जो है वो सकीना इत्तू बजारित खुद है। और इस तरह से अब जो सकीना इत्तू नकार रही है कि उनका ये ऑर्डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है पॉलिटिकल बयानबाजियां भी अब नजर आ रही है। तो हाल ही में हमने देखा कल रात को जो JKTC के सरबराह है सज्जाद गनी लोन, तो उन्होंने एक्स पर एक बयान दिया, तो जिसके तहत उन्होंने सरकार और मुदस्सिर एक आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त खुद हमारे साथ शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू जी जुड़ी हुई हैं। सकीना इत्तू जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। सकीना इत्तू जी, फलाह-ए-आम ट्रस्ट का जो पूरा मामला सामने आया है, लेकिन इस पूरे प्रपोजल को आपकी तरफ से एक तरह से नकारा जा रहा है, क्या वजह है? नकारा नहीं जा रहा है, जो सही है वो बताया जा रहा है जी। ये पिछले 10 साल से जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूल्स हैं उनको ऑलमोस्ट वो जो है बंद किए गए थे और उस पे जो मैनेजिंग कमेटी उनकी थी वो भी एक्सपायर हो गई थी जी। लेकिन उसके बाद जो बच्चे थे 51,000 के करीब, उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कैरियर जाया होता था। और ये जो आज बात करते हैं, इन्हीं के दौरान ये साहब तब मिनिस्टर थे, लेकिन जब CID ने उनको नेगेटिव वेरिफिकेशन भेजी है, इस साहब ने कभी बात नहीं की। जो आज चला रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि मैं लोगों का हमदर्द हूँ, और आज भी हमने, सरकार ने नहीं किया। जो भी किया ऑर्डर गलत निकाला गया है। उस ऑर्डर में हमने कुछ भी नहीं इस तरह का किया है कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट को सरकार ले रही है। उसमें सिर्फ ऑर्डर हमारा। सकीना इत्तू जी, क्या इस ऑर्डर के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं था? आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? तो मेरी बात पहले सुन लीजिए। हमने जो किया था, हमने कहा था कि इनको बोर्ड एग्जाम्स में रजिस्ट्रेशन करने में उस टाइम दिक्कत आती है, बच्चों का सेफ गार्ड जरूरी था, इसलिए कहा गया था कि जो नियरेस्ट प्रिंसिपल है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा जब तक मैनेजिंग कमेटी बनेगी 3 महीनों के अंदर। 3 महीनों के अंदर वो ऑर्डर रिव्यू होगा। लेकिन ऑर्डर क्या निकाला गया यहाँ से, ये तो आपको पता है यहाँ क्या क्या चीजें होती है। वो गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है जो ऑर्डर निकाला गया है। शुक्रिया। नहीं तो सकीना इत्तू जी, जाहिर सी बात है कि इसमें यह बात कही गई है कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी पढ़ाई पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप सवाल क्यों उठा रही हैं? जी। बच्चे, टीचर सब एक जैसे हैं, लेकिन मैं ये सवाल उठा रही हूँ जो मेरा प्रपोजल है वो प्रपोजल ऑर्डर में नहीं निकाला गया। जी। मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि आपके विभाग की तरफ से, यानी आपके जो अफसर हैं वही आपकी बात नहीं मान रहे हैं।
वो आप छोड़ दीजिए, ये फिलहाल फलायाम टेस्ट स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, उस पर मैं बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ने सोचा है, मैंने सोचा था कि बच्चों का कैरियर जाया नहीं होना चाहिए। इनको बोर्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती थी जी। हमने कहा था नियरेस्ट प्रिंसिपल तब तक देखेगा जब तक 3 महीने की इनकी कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी 10 साल पहले एक्सपायर हुई थी, और इनको जो सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई, और मैनेजिंग कमेटी जब बनेगी सीआईडी में जाएगी, वेरिफिकेशन होके आएगी, उनके हवाले वापस किया जाएगा। लेकिन ऑर्डर कुछ और निकाला गया। डीसी का इसमें रोल नहीं है, डीसी क्या करेगा इसमें, पुलिस क्या करेगी इसमें? जी चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल गलत है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सकीना इत्तू जी अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू एक तरह से नकार रही हैं, वो कह रही हैं कि जो प्रपोजल पेश किया गया है ये दरअसल मेरा प्रपोजल नहीं है या शिक्षा मंत्रालय का प्रपोजल नहीं है, और इस प्रपोजल को ही एक तरह से वो नकार रही है।